हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं आपके लिए एक पिका डेक रीडिंग लेकर आई। ठीक है। और यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हैं, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, डेक 1 एंड डेक 2। तो जो भी डेक आपको अच्छा लग रहा है या जो भी डेक आपको लेना है वो ले सकते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइन डे। ठीक है। तो यही एक टॉपिक है कि कैसा रहेगा या कैसा रहने वाला है आपका वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। ठीक है। तो आप अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई आपके डेक के अकॉर्डिंग क्या कुछ ऐसा है जो आपके वैलेंटाइन डे पर होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है ऐसा। चलिए चेक कर ले। तो डेक 2 में उठा के फ़िलहाल साइड में रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ मैं। और डेक 1 जिन्होंने लिया है मैं ठीक है। तो डेक 1, तो चलिए डेक 1 सिलेक्ट कर लिया होगा आपने, डेक 1। ठीक है। और देखते हैं कि भाई कैसा रहने वाला है आपका वैलेंटाइन डे, क्या कुछ होने वाला है वैलेंटाइन डे में, कितना कनेक्ट करे हैं आप करा है आपने, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। चलिए मैं बाद में रीड करती हूँ, आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर हैंगमैन आया है 7 ऑफ सोर्ड्स के ठीक बाद। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। काफ़ी लोग जो है वो इस रीडिंग को देखते हैं तो सबकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाती है। तो आप लोग मेडिटेशन करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये काफ़ी सारे लोग वैसे तो देखते हैं तो बहुत सारे लोग की एनर्जी जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाती है इस रीडिंग में। देखते हैं क्या होता है आपके लक के अकॉर्डिंग इस वैलेंटाइन डे पर क्या होता है। आपके पर्सन जो है वो वापस आते हैं, बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कुछ होगा। एट ऑफ कप्स है। मैजिशियन है। 5 ऑफ वैंड्स भी है। पेज ऑफ वैंड्स है। 10 ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है और द हर्मिट है। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल। ये वैलेंटाइन डे के ऊपर ही है स्पेशल। ठीक है। ये कौन सा कार्ड? 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड्स यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है। तो चले, ये कार्ड्स हमारे हो गए हैं, मैं इनको अलग साइड में रख देती हूँ। तो कार्ड मेरे पास आ गए हैं गाइस। रीडिंग
रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे से पर्सनली सेशन बुक कराना है यानी पर्सनली रीडिंग करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए पेड होती है वो सर्विस, चार्ज होता है पर्सनली रीडिंग का। दूसरी चीज़, ई बुक लेना चाहते हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग और देखते हैं कि डेक 1 क्या है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में वैलेंटाइन डे पर क्या खास कुछ होने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। यानी कि ये इस चीज़ को बता रहा है ये कार्ड कि जो आपका जो पर्सन है यानी कि जो भी आपका रिलेशन जिसके साथ भी है, ठीक है, चाहे वो अभी आपके साथ करंट सिचुएशन में है या फिर वो ना है आपके साथ, ना हो मतलब मूव ऑन हो गए हों आपके साथ, ठीक है, या फिर कुछ दिन की आपकी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या रूठना मनाना जो भी है, लेकिन वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होगा जो भी पर्सन होगा आपका, ठीक है। चाहे वो आपके साथ एक दिन से ना हो या एक साल से ना हो, जब से भी ना हो, बट इस वैलेंटाइन डे वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि वो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है यानी कि 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो आ रही है, ये भी पूरी तरीके से इसी चीज़ को बता रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहा है, याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है कि आप यहाँ हो वहाँ हो, तो वो उसके मन में ऐसा आ रहा है कि वो आपसे कॉल कर ले या आपको मैसेज कर ले, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहा है वैलेंटाइन डे पर, क्योंकि शायद कुछ पास्ट की ऐसी यादें होंगी जो उससे जुड़ी होंगी वैलेंटाइन डे से, या फिर उसको माइंड में ऐसी चीज़ें आना कि हम एक साथ होते तो ये होता। तो ऐसा कुछ पास्ट में आपके रिलेशन में ज़रूर हुआ होगा जिसको वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से, बहुत ही ज़्यादा डीपली वो सोच रहा है, वो याद कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सन फीमेल है या फिर आप खुद फीमेल हैं, ना ही आपकी पर्सन फीमेल हो बट आप खुद ही फीमेल है, तो यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा याद कर रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, या फिर आपका पर्सन जो है वो अगर वो मेल है तो वो अपनी फीमेल को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा है, सोच रहा है, काफ़ी पिछला बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं अगर उनके साथ था जब लास्ट टाइम थी तब हम कैसे जो है वो एंजॉय कर रहे थे, या कैसे हमने वैलेंटाइन डे को मनाया था, या फिर जो भी चीज़ें, या फिर ना भी कभी वैलेंटाइन डे उन्होंने मनाया हो, ये हो सकता है कि फर्स्ट जो है वो इनका रिलेशन हो, तो लेकिन फिर भी वैलेंटाइन डे आते आते ऐसी चीज़ें जो है वो उनको लग रही है कि भाई अगर हमारे साथ में होते तो एक दूसरे को विश करते, एक दूसरे को जो है बोलते, बातें करते, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो पूरी तरीके से इसी चीज़ की मिल रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो सबसे पहले मैं इस कार्ड में बताना चाहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये पर्सन जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, काफ़ी सारी एनर्जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको गाइस कि काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो मुझे मैं कैच कर रही हूँ काफ़ी सारी एनर्जी को। यहाँ पर ये जो पर्सन है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है पूरी तरीके से। यहाँ पर ये पर्सन के रिलेशन जो है वो किसी और के साथ है अभी इस टाइम पर, मतलब वो अपने पर्सन के साथ नहीं है, वो किसी और पर्सन के साथ है, थर्ड पर्सन के साथ है, या फिर फैमिली के साथ है, या फिर जिसके साथ भी है, बट किसी और अदर पर्सन के साथ है अभी, और वो इस टाइम को या वो इस दिन को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को उसने बिल्कुल, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एलोन, अपने आप को एलोन फील करना कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ इस लाइफ में, और मैंने अपना पर्सन, जो मेरा पर्सन था या जो मेरा बहुत ज़्यादा जो करीबी था, जो मेरा शुभचिंतक था, या जो बहुत ज़्यादा मेरे बारे में सोचता था, डीपली लव था, वो
उसको मैंने खो दिया है, या वो मेरे से दूर चला गया है, या जो भी रीज़न हो, या खो दिया है इन्होंने, या फिर वो चला गया है, जो भी रीज़न है, बट ये बहुत दुखी है, बहुत सैड है। उसको लगता है कि जो कल था उसके पास वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, और कल ये कितना खुश था अपनी लाइफ में। ये पर्सन सोच रहा है कि वो कल यानी कि पास्ट में कितना ज़्यादा हैप्पी था, कितना ज़्यादा खुश था, बट आज इसकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि आज इसकी जो सिचुएशन है, वो अकेला पड़ गया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया। उसे अपने पर्सन को, अच्छा ये जो कनेक्ट में रीडिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, ये मुझे इसके पास्ट के पर्सन की भी सेम कंडीशन मुझे जो है, मैं इसको भी महसूस कर रही हूँ, इसको भी फील कर रही हूँ कि पास्ट के पर्सन की भी ये फीलिंग हो रही है, हो सकती है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपने, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं जो किसी से ना तो ये बात कर रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ये तो ना तो किसी से बात करेगा उस दिन, और ना ही किसी से ज़्यादा बोलेगा, और अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम से अलग कर लेना, मतलब अपने को अलग कर लेना, बिल्कुल अपने को अलग करके बिल्कुल अलग सा बैठा हुआ है, अपने बिल्कुल शांत, और सोच रहा है एक तरफ बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ही डीपली जो है वो सोच रहा है, पास्ट को भी सोच रहा है, और ये भी सोच रहा है कि उसने जो है वो क्या चीज़ ऐसी, उसने अपना रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से खो दिया है, या खो गया है उसका रिलेशन। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स, उस तो यहाँ पर इस टाइम पर इस पर्सन के आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, जिस भी रिलेशन में ये गया है, उस रिलेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हैप्पीनेस होता है हर कोई इंसान, ठीक है। अगर कोई न्यू रिलेशन जुड़ता है, तो अगर वो हैप्पी नहीं है तो इट मीन्स वो वहाँ खुश नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन, जिस भी दूसरे पर्सन की एनर्जी आ रही है, किसी और पर्सन की एनर्जी आ रही है, वहाँ पर ये हैप्पी फील नहीं कर रहा है, एक बर्डन फील कर रहा है, बंदिश फील कर रहा है। इसको ये लग रहा है कि अगर ये लाइफ में आज अकेला भी होता, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं होता, या कोई अदर पर्सन नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता था, वो अपने पास्ट के पर्सन के पास जा सकता था, उसको मना सकता था, लेकिन इस पर्सन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक बंदिशों में, कहते हैं ना, बहुत मतलब वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, मतलब बंदिशों में फील कर रहा है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं जो भी जिस भी कंडीशन में हूँ मैं आज, वो थर्ड पर्सन की वजह से हूँ, और मैं इस सिचुएशन से मैं अभी फ़िलहाल के लिए बाहर नहीं आ पाऊँगा। ये सिचुएशन जो है वो इसकी हो रही है, और इसके आसपास जो भी लोग हैं वो उनके साथ इसको एक तो अच्छा नहीं लगता है, और कोई भी हो सकता है इनके साथ, जो भी होगा इनके साथ इस टाइम पर, चाहे वो कोई भी हो, बट वो पर्सन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इनको अपना पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनसे ये मोहब्बत करते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, और जिनके साथ इन्होंने अपने रिलेशन को देखा है, ठीक है, अपने सोचते रहते हैं जिनको। तो ये सिचुएशन इनकी आ रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी आ रही है कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो कुछ थोड़े से इस टाइप के नेचर के भी हैं, जिससे इनको आर्ग्यू करना या लड़ाई झगड़े वाला भी माहौल जो है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बंदिश फील कर रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है, लेकिन मैं जितनी ले पाऊँगी मैं उतनी लूँगी गाइस। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल होंगी, मैं वही ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो मुझे बहुत टाइप की मिल रही है कि किसके, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग है देखिए, और हर किसी की सिचुएशन अलग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कुछ कार्ड ऐसे आए कि कुछ रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी कि अपने पर्सन के पास जाने के लिए, यानी कि ये जो जिसके पास होंगे, हो सकता है फैमिली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली आ रही है बीच में, कि शायद वो अपने पर्सन से मिलने जाना चाहते हैं, बट फैमिली जो है वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ में। फैमिली चाहती है कि आप अलग रहो और उनके साथ ना मिलो, और उनके साथ सिचुएशन जो है वो ऐसी बना रहे हैं कि वो उनके साथ दूरियां जो है वो बढ़े, दूरियां
ना रहे। यहाँ पर ये सिचुएशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पर्सन से जो है वो बात कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे फ्रेंड्स के थ्रू कि भाई वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, देखिए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है हैंगमैन का कार्ड है। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके पर्सन जो है वो टाइम के रहते हुए उनकी लाइफ में आ गए हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिस भी सिचुएशन से आपकी मैचिंग हो रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में एक मैजिक जैसे हुआ है उनकी लाइफ में, यानी कि देखिए मैं आपको बताती हूँ गाइस कि अभी पहले ही कुछ करीब 2-4 दिन पहले की ही बात है कि एक कपल था जिनको मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशन में थे वो, और 10 साल से उनका रिलेशन था, और उनका रिलेशन टूटे हुए 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स से उन्होंने बात नहीं की। तो वो रीडिंग कराने आए थे पर्सनल की कहीं बात होगी कि नहीं होगी। उनको विश्वास दिलाया मैंने, क्योंकि उनके कार्ड में मैजिशियन का कार्ड आया हुआ था। यस, बिल्कुल मैजिशियन का कार्ड आया हुआ था। तो उनको मैंने विश्वास दिलाया कि देखिए आपका 10 साल का रिलेशन है और 2 साल से आपकी बात नहीं हो रही है। तो यानी कि 8 साल आप साथ में रहे, 2 साल से आप जो है वो दूर हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आया होता, तो मैंने उनको बिलीव दिलाया कि आप चिंता मत करो, मैंने कार्ड देख लिया है और आपका पर्सन जो है वो ज़रूर आएगा। और बिलीव करेंगे आपकी ये वाले कार्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि मैजिशियन, ओके, उनकी भी जो रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आया था कि भाई आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि शायद जो है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा उन्होंने, लेकिन बाद में उनका मैसेज आता है कि मैम आपने बोला था कि मैजिक होगा मेरी लाइफ में, और देखिए मैजिक हो गया। और वो उन्होंने अपने आप ही कॉल और मैसेज किया और बोले कि मैं जो है सिचुएशन ऐसी हो गई थी वैसी हो गई थी, लेकिन फाइनली वो लौट कर आ गए, कमिटमेंट भी दे दिया उन्होंने उनको। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पर मतलब सिचुएशन बताई है, उस सिचुएशन में आपके भी मैजिक होगा ज़रूर। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी होती है, मैच नहीं करती है, बट लेकिन जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि मैजिक हो जाता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो कैसी थी और एकदम से कैसी हो गई। तो वो कुछ लोगों की लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग लाइफ में आपके भी मैजिक होगा। देखिए जो भी सिचुएशन हो, चाहे हमारी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पर्सन पास्ट को देख रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बट थर्ड पर्सन में है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, मिलना चाहते हैं बट मिल नहीं पा रहे, बट उसके बाद भी लेकिन अगर एक मैजिक हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि कुछ ऐसा यूनिवर्स जो है वो सपोर्ट करे या कुछ भी, तो हमें कोई नहीं रोक सकता हमारी मोहब्बत से मिलने से, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में भी आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। और जब ये कार्ड किसी की भी रीडिंग में होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो बैड साइकिल, मैं देख रही हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आपने मैं जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत कुछ झेला है, आपने इतना प्रॉब्लम जो है वो आपने सफ़र की है, इतना एफर्ट्स किया आपने अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपनी चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, बहुत ज़्यादा आपने रिस्पॉन्स दिया और बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने अपने रिलेशन के लिए, बट कहीं ना कहीं वो जो है वो हाथ से निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उस टाइम पर आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा थे, बट लाइफ का एक बैड साइकिल आपने क्लोज़ किया है। अब जब आप दूसरे साइकिल में एंटर हो गई, यानी कि अब जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ, शायद मैं आपको पूरी तरीके से बता पाऊँ उस चीज़ को कि मैं क्या देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि लाइफ में आपने बैड साइकिल था, आपका बहुत नेगेटिव पॉइंट थे आपके लाइफ के, आपने इतनी झेला है, आपने इतना टेंशन झेली है, चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, मैरिड लाइफ की बात हो, या फिर फैमिली के लोगों को, आपने सभी को जो है बहुत ज़्यादा आपने रिस्पॉन्स दिया और सभी बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी क्योंकि आपका वो नेगेटिव पॉइंट थे, तो वो लेकिन चीज़ें आपकी क्लोज हो रही हैं और आप एक गुड साइकिल में एंटर हो रहे हो। जब
जब आप इस साइकिल में एंटर होते हो तो सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो चाहे अगर कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पर बताई कि उसके अकॉर्डिंग कार्ड आए थे, ठीक है। तो लेकिन अब चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन लाइफ में जब कहते हैं कि मैजिक होता है, लाइफ में जब कहते हैं यूनिवर्स सपोर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे साथ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में भी मैजिक होना है, क्योंकि कार्ड मेरे पास है। आपने एक बैड साइकिल क्लोज किया है और आपका जो पॉजिटिव साइकिल है वो आप जाके स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो आपका जो पर्सन है वो आपका है और ज़रूर आपका वापस है, क्योंकि मोहब्बत अगर सच्ची होती है तो वो ज़रूर आती है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, वो इसीलिए आया क्योंकि कि लड़ के आएगा, झगड़ के आएगा, कैसे भी करके आएगा, लेकिन आपका पर्सन आपके पास आएगा। तो ये चीज़ आपको मेरी भूलनी नहीं है, आपको याद रखनी है कि वो कैसे भी करके आए लेकिन वो आपके पास आएगा। चाहे उसको अपने प्यार के लिए, अपने उसके लिए कुछ किसी से बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत जो है वो ज़रूर वापस आती है। कुछ भी हो जाए, ब्लॉक किया होगा तो अनब्लॉक करेंगे, बात नहीं करते होंगे तो ज़रूर बात करेंगे, मैसेज नहीं किया होगा तो मैसेज करेंगे। तो कीप पेशेंस और जो है वो यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, बिलीव कीजिए एंड देखिए क्या होता है। और पर्सनली अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, पूछना है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पेड होती है बट वो सर्विस। तो चलिए डेक 2 क्या कुछ है आपकी लाइफ में, यानी कि रिलेशनशिप में इस वैलेंटाइन डे। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट में ही कार्ड है, मतलब एक अच्छा सिम्टम्स है, ठीक है। चलो देखते हैं, मेडिटेशन ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने से पहले, क्योंकि लाखों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं जो टैरो रीडिंग देख रहे हैं। देखते हैं डेक 2 क्या कुछ है आपके लव रिलेशनशिप में, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, क्या कर रहे हैं आपको याद। तो यहाँ पर वाओ, डेक 1 में भी मैजिशियन का कार्ड था। चलिए जजमेंट, वाओ। डेक 2 10 ऑफ वैंड्स, वाओ नाइस। डेविल 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सैड हो रहा है पर्सन तो। द वर्ड 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। चलिए और निकाल लेते हैं, 2-3 कार्ड हम और लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं, ठीक है। सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। और पर्सनली रीडिंग की डिमांड हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बट मेरी सर्विस जो होती है वो चार्ज होता है, पेड होती है, ठीक है। क्योंकि पर्सनली रीडिंग से एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेट रीडिंग होती है, वो बिल्कुल फाइनली आपको आंसर मिल जाता है कि क्या कुछ अब होने वाला है, क्या कुछ देख रहे हो और क्या कुछ होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग से मिल जाती हैं आपको, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। ओ गॉड, चलिए कोई नहीं, देखते हैं गाइस। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मैजिशियन का कार्ड है, जजमेंट है, यानी कि जजमेंट है, मतलब बहुत धोखे खाया है मुझे लग रहा है आपने अपने रिलेशन में। डेक क्या होने वाला है इस वैलेंटाइन डे भाई, क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल है। दूसरी चीज़, ये जो बंदा है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बट 3 ऑफ पेंटिकल में क्यों है ये, कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल में गया है, क्यों गया। देखिए जब 3 ऑफ पेंटिकल में आप जाओगे, यानी कि आप अपने पर्सन को जो प्यारा सा है, भोला सा है, आपको लव करता है, मोहब्बत करता है, आप उसको छोड़ के किसी 3 ऑफ पेंटिकल में जाओगे, मूव ऑन करोगे, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में तो आना ही है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की। ये एनर्जी तो आपने अपने से खुद से बुलाई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। ये जजमेंट का कार्ड सिर्फ उसके लिए आया है जो एक जिसने मोहब्बत की है, जिसने प्यार किया है, जिसकी फीलिंग ट्रू है, जो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, अपने जिसको कदर है अपने प्यार की, ठीक है, अपनी मोहब्बत की, अपने रिश्ते की। बहुत बड़ी चीज़ होती है कदर करना, किसी की भी वैल्यू
बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किसको कितनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, कितनी रिस्पॉन्स दे रहे हो, कितने कदर कर रहे हो, कितनी वैल्यू कर रहे हो अपने इंसान की, अपने पर्सन की। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी है जिसने बहुत ज़्यादा किया अपने लव के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए 100% दिया, कोशिश की कि मेरी तरफ से हमेशा 100% रहे। तो ये जजमेंट तो उसी के नाम जाता है, क्योंकि जजमेंट हमेशा, अगर गॉड का जजमेंट होता है तो गॉड, हमसे गलती हो सकती है बट गॉड से गलती नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर लेकिन डेविल है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न है इस रिलेशनशिप में। जो भी एनर्जी मुझे मिल रही है कन्फ्यूज़न है। देखिए आपका पर्सन जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि इस वैलेंटाइन डे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होगा और चाहता है वो आपसे मिलना, वो आपसे बात करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल बीच में आ रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स में है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स में है और दुखी है, सैड फीलिंग में, लेकिन वो आगे बढ़ता है तो उसे 3 ऑफ पेंटिकल आ जाती है। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल आने के बाद वो तुरंत की तुरंत कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सैड एनर्जी में आ जाता है। उसको लगता है कि मैं इस एनर्जी से निकलूँगा, मैं इस एनर्जी से निकलूँगा तो या मैं अपने पर्सन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि इस एनर्जी में वो जब तक है जब तक वो अपने पर्सन से नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पर्सन से मिलना चाहता है। और पर्सन से क्यों मिलना चाह रहा है? जब तक पर्सन इनके साथ था तब तक तो उन्होंने पर्सन की वैल्यू नहीं समझी और मतलब 3 ऑफ पेंटिकल में गए, या जो भी रीज़न हो। बट अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है वो क्यों इतना ज़्यादा ऐसी आ रही है कि ये अपने पास्ट के पर्सन को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल की वजह से थोड़ा सा इनको टेंशन हो रही है, ठीक है। ये 3 ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ में, ठीक है, ये 3 ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ में ये नहीं लेकर आए थे, ये 3 ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ में कोई और लेकर आया था, ठीक है। कोई और से मतलब फैमिली ला सकती है, फैमिली की वजह से ये 3 ऑफ पेंटिकल आया, और या फिर ये 3 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा एक क्लेवर इंसान था जो बिना बुलाए, कहते हैं ना मेहमान होता है जो बिना बुलाए आ जाता है, तो वो तरीके की चीज़ आप समझ लीजिए कि ये बिना बुलाए मेहमान थे, जिनको बुलाया नहीं गया था, बट इनको ज़बरदस्ती में किसी की भी रिलेशन में घुसने की हैबिट हो गई, आई थिंक। मतलब यहाँ पर ये मुझे इस टाइप की जो फीलिंग आ रही है मैंने वो शेयर की, क्योंकि देखिए रिलेशन हमेशा कभी भी एक तरफ से नहीं बनता है। जो मैं देख रही हूँ इसमें देखिए 2 लोग हैं, ठीक है, और 2 लोग चाहे वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं और किसी भी उसके हो सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने ठीक है, मतलब वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं। वो 2 लोग जो आपस में प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कदर करते हैं, सच्चे सोलमेट होते हैं। हमारा सच्चा सोलमेट होता है जो हमें हमसे भी ज़्यादा जान जाता है कुछ ही दिनों में, वो हमारी कदर करता है। तो वो फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। और उनके बीच में चाहे कोई भी आया हो, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, फैमिली में से कोई आ गया हो या कोई भी हो, और वो 2 कोई और कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो सिंगल हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन उनकी हो सकती है। बट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ने क्या किया, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। 3 ऑफ पेंटिकल ने उनके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया और वो पूरी तरीके से 3 ऑफ पेंटिकल की वजह से इस तरह अपने पर्सन से की याद कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं बट नहीं मिल पा रहे हैं। बट कुछ एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, जो कुछ ऐसे पर्सन है जो पूरी तरीके से जिन्होंने तैयारी कर ली है और उनका लास्ट डे है। उन्होंने सोच लिया है कि मैं ये लास्ट डे यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं अपने पर्सन के पास जाऊंगा और जाकर रहूंगा। थर्ड पर्सन आए बीच में या फैमिली बीच में आए, मुझे किसी की केयर नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं उस इंसान के पास जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी हो एनर्जी आ रही है ऐसे कि मैं उस इंसान के पास जाऊंगा जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो मेरी यादों में है, जो जिसको मैं मेरे वादों में है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो वो अपने पर्सन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और अपने पर्सन से के पास ऑलमोस्ट मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये जो पर्सन है इसने
सारे बैंड्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और पीछे गांव दिख रहा है। ध्यान से देखिए, मैं कैसे दिखाऊँ आपको। ये देखिए पीछे गांव दिख रहा है, इसका मतलब इसका सिटी दिख रहा है कि ये जो है वो अपने गांव में, अपने घर में मतलब बैक टू होम जो है वो हो जाएगा। इसको अब किसी के साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जो थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसकी बिना केयर करे अपने पर्सन से मिलने चले जाएंगे, या मैसेज कर देंगे, या कॉल कर देंगे, या उनको कमिटमेंट दे देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये बंदा मानने वालों में से नहीं है, ये अपने पर्सन के पास जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, वैलेंटाइन डे की रीडिंग मैं कर रही हूँ। कितने सारे लोगों ने मेडिटेशन किया होगा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स है। पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो काफ़ी दिनों से शायद आपके पर्सन ने से आपकी बात नहीं हो रही है, मतलब ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ पर। पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बात फ़िलहाल के लिए नहीं होगी। देखिए डेविल की एनर्जी है, बट ये जो पर्सन है इसने उसी दिन वैलेंटाइन डे वाले दिन ही एक कॉल कर दिया या फिर मैसेज कर दिया कि मैं जो है वो रूठे को मनाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए पर्सन जो है वो फूल लेकर आया है, बुके लेकर आया है, और ये जो पर्सन है ये चाहते हैं अंदर से कि मैं इनके साथ बात करूं, मैं इनके साथ बोलूं, बट ये गुस्सा होकर दिखा रही है कि भाई आप जो है वो इतने दिनों बाद क्यों आए। तो ऐसी सी एनर्जी मिल रही है कि ये जो पर्सन है वो पूरी तरीके से इस रिलेशन में जाना चाह रहा है और गया भी है, और गिफ्ट लेकर गया है, बाकायदा गिफ्ट लेकर आया है पूरी तरीके से कि भाई मैं गिफ्ट लेकर ही जाऊंगा ताकि आप जो है वो, या मैं फ्लावर का देखिए ना पूरे कितने फ्लावर वगैरह सब लेकर गए हैं। तो मतलब ऐसी सी एनर्जी मिल रही है कि वो जो पर्सन है आपका आएगा, कॉल मैसेज करेगा और ख़ुद से आके आपको मना लेगा, आपको कह देगा, सॉरी वॉरी बोल देगा, बता देगा कि भाई हाँ मिस्टेक हुई, गलती हुई, मैंने ब्लॉक किया था, या मैंने जो भी थी सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन को ख़त्म करके दोबारा से रीयूनियन की एनर्जी मुझे इस कार्ड में आ रही है बहुत अच्छे से कि भाई रिस्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो 2-3 टाइप की मिल रही है। एक तो जजमेंट होना है, किसी के साथ न्याय होना है, बहुत दिन हो गए उनका पर्सन जो है वो चला गया है और उनके साथ एनर्जी ऐसी आ रही है कि उनको लगता है कि चीटिंग की है और उसको वापस आना है। दूसरी एनर्जी है यहाँ पर थर्ड पर्सन को छोड़कर ये पर्सन आएगा, पूरी तरीके से इसका जजमेंट है। और ये पर्सन जो है ये भी पूरी तरीके से अगर फैमिली बीच में आ रही है तो फैमिली को साइड में करके बात करेगा और एक कोई रास्ता निकालेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, तो ये पर्सन जो है वो सॉल्यूशन निकालेगा, मतलब कि क्या मैं करूं, कैसे इस जंग को जीतूं। तो यहाँ पर डेविल का लेकिन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए कन्फ्यूज़न बन रहा है, यानी कि आप में और आपके पर्सन के रिलेशन में अभी भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुत। मतलब वो आएंगे तो मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, याद भी कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि देखो ग्रह ऐसे हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, डेविल का कार्ड आया हुआ है। जब ये जो एनर्जी होती है राहु को रिप्रेजेंट करती ही है, तो इस कार्ड में ये वाली एनर्जी आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। तो देखिए सारी चीज़ें एक साथ ठीक नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं, बट ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ही ऐसी कुछ बनी हुई है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से ठीक होने लगेंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर लास्ट में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून पर नज़र पड़ी एकदम से बंद करते करते रीडिंग, और ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि पूरी तरीके से आपका जो टाइम आ रहा है वो अब आपके पर्सन से मिलने का आ रहा है। अब आपने जितने भी एफर्ट, जितनी भी आपने मेहनत की अपने रिलेशन को बचाने के लिए, जितने भी आप टेंशन में थे, वो सारी चीज़ों को अब आप साइड करिए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही रहेगी, उसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं चुरा सकता। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनली रीडिंग मुझसे कराना हो, दिखवाना हो पर्सनली, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चार्ज होता है, पेड होती है, बट वो सब सर्विस ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।